रातें गुजर जाती हैं, भगवान का पावन नाम अपन नहीं ले पाते। इन कथाओं के माध्यम से अपन सप्त दिन जो ईश्वर के लिए समय निकाल लेते हैं। सत्संग, वैसे तो हम सभी जगह साथ हैं, सभी जगह भीड़ है, पर यह है सत्संग। इसी वजह से जो भगवान की कथा में आते हैं उनको अपन बोलते हैं जनता जनार्दन, अर्थात जो भी सभी विराजमान है भक्त लोग, ये उसी परमात्मा की दिव्य मूर्ति बनाई हुई है। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आज शिवरात्रि महापर्व, गौरी शंकर भगवान के सब उपस्थित, और कलश यात्रा भी श्री द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई। हनुमान जी महाराज जी का स्थान है और भगवान शिव के ही 11वें रुद्र में हनुमान जी महाराज जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रभु ने हम लोगों के तरण तारण के लिए दो साधन मुख बनाए। एक है भागीरथी गंगा और एक है भगवती गंगा। दोनों ही भगवान से उद्गम है इनका। भागीरथी गंगा भगवान के पादबिंदों से प्रभावित होती है और जो भागवत की गंगा है ये भगवान के मुखार बिंद से होती है। अब इनमें अपन अनुमान लगाते हैं कि वो गंगा श्रेष्ठ है, तो जो श्रीमद् भागवत की जो कथा गंगा है, ज्ञान यज्ञ, ये श्रेष्ठ है। गंगा की शास्त्रों में बड़ी ही महिमा है। हजारों कोस दूर से भी मां गंगा का नाम लेकर के स्नान करते हैं, उन भक्तों को भी अपने घर गंगा का फल प्राप्त होता है मात्र गंगा का नाम लेने से। इतनी बड़ी महिमा गंगा की है। और हम प्रयत्न करके भागीरथ ने जो धराधाम पर गंगा जी को लेकर आए, उसमें डुबकी लगाने का सौभाग्य सभी भक्तों को नहीं मिल पाता जीवन में। इतने कई भक्त हैं जो भगवान गंगा तक नहीं पहुंच पाते, और जो भक्त पहुंच भी जाते हैं उस भागीरथी गंगा में, तो गंगा जी के कुछ नियम होते हैं। अधिक गहराई में चले जाएंगे तो आपको वो गंगा बचाने वाली नहीं है, उसमें आपके लिए खतरा है। पर ये भागीरथी गंगा में तो खतरा हो सकता है, पर भगवान जो गोविंद के मुखार बिंद से जो ज्ञान गंगा प्रभावित होती है, उसमें कितना भी ही अपन डूबे। जो भक्त कहते हैं, सुनने में प्राय मिलता है कि आजकल भागवत की कथाएं बहुत हो रही हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा से अगा जाता है, तृप्त हो जाता है, तो उसने जीवन में कभी भागवत तो श्रवण करी ही नहीं। हनुमान जी महाराज जी अनादि काल से मात्र राम जी का नाम लेकर के संकीर्तन चलता है। हम दो चार कथाएं सुन लेते हैं तो अपने आप कथाकारों से भी बड़ा, और हम फिर दूसरे की कोई चीजें सुनना पसंद ही नहीं करते। जबकि हनुमान जी महाराज जी के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जिन के द्वारे पर ये भगवान की कथा चल रही है, भगवान भोलेनाथ,
और शिवरात्रि का विशेष पर्व है। प्रभु ने रामचरित्र मानस रच करके भगवान शिव ने ही अपने मन में स्थान दे दिया, किसी को दिया नहीं, क्योंकि कोई अधिकारी दिखे तब तो। आज इतनी कथा सुनने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी है जैसी पहले थी, क्योंकि कथाओं में, कथा तो एक सीमित है, नाम है, उसकी आड़ में अन्य चीजों को प्रवेश करके खुद की व्यथा, घरों की व्यथा तो जब से अपन ने जन्म लिया जब तक जीवन है चलेगा ही, पर जो भगवान की शुद्ध कथा है उसको जब तक आप लोग श्रवण नहीं करेंगे, इसी वजह से संगीत को थोड़ा थोड़ा चाशनी, जैसे गोली कड़वी होती है तो इसके माध्यम से, पर अपन शहद को ही चाटने लगे, गोली को छोड़ दें तो स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान की जो कथा है वह इतनी सरल नहीं है कि एक बार या दो बार में अपने समझ में जाए। अरे इस जीवन तो छोड़ो, हजारों जन्म भी ले लेंगे तो भी भगवान की दिव्य कथाओं को समझना बहुत मुश्किल है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमाक्षरम पुरुषम महापातके नाशनम। भगवान का प्रेम से सच्चे मन से एक अक्षर भी हमारे जन्म जन्मांतरों के कलमशों को धो देता है। तो भागीरथी गंगा के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, तब उस गंगा के घाट पर पहुंचेंगे, तब आपको नहाने के लिए मिलेगा। अब आप सोचिए कि वह गंगा हमारे घर अजान हिलाने के लिए तो आ सकती है क्या? नहीं, पर भगवान की जो भागवती गंगा है, ये बड़े बड़े शहरों से लगा करके छोटे गांव, और अभी इसके पूर्व हमारा कार्यक्रम था ग्राम खताखेड़ी, वहां तो जंगल है और रंजनी माँ का स्थान था, तो जंगलों में भी भगवान की कथाओं का गुणगान हो रहा है। तो इससे अपन देखें कि कौन सी श्रेष्ठ गंगा है। तो जो गोविंद के मुखारबंद से जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो गंगा है, ये ही सर्वश्रेष्ठ कलयुग में तरण तारण के लिए साधन है। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रथम श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का, सभी शांति को बनाए रखेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, जिस परमात्मा की कथा में अपन प्रवेश कर रहे हैं, वह परमात्मा सच्चित सत्यचित घनचित आनंद घनश्याम है। उस परमेश्वर के अंदर सत के अतिरिक्त कोई चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसी वजह से बोलते हैं सच्चिदा आनंद घन। परमात्मा के पास आनंद के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं है। चित्त घन, अज्ञानता का कोई काम नहीं। और जो परमेश्वर अपनी चितवन से हम भटके हुए प्राणी को अपनी ओर खींच लेता है, कृष्ण अर्थात जो हठात पूर्वक जो मन हमारा विषयों में रमा है, उस परमेश्वर का नाम लेने से हमारा मन भी उन
उनके पाद पदाबिंदों में चिपक जाता है। अब ये सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये पूरा जो संसार अपने दिख रहा है ये भगवान ने ही बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, जितना हमें दिखता है उतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी जितने रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, उस परमेश्वर के तो प्रत्येक रोम में ब्रह्मांड एक इसी परमात्मा ने बनाया विश्व। और आखिरी में व्यासी महाराज जी ने इस श्लोक में क्या लगा दिया? दी, कि मात्र इसको उद्गम ही नहीं करा, इसकी व्यवस्था भी भगवान ही कर रहे। आज जो भी कार्यक्रम हो रहा है या भविष्य में होंगे या हो चुके, अपन तो एक निमित्त हैं। जब तक भगवान